सीख जाऊंगी सारा कुछ, तब मेरे पास क्या क्या होगा। मैंने ये सोचा कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सीख जाऊंगी तो मेरे पास तो डिफरेंट कैटेगरी की ऑप्शंस आ जाएंगी कि मैं उन ऑप्शंस को यूज करके एक वक्त में एट अ टाइम मल्टीपल लर्निंग कर सकती हूँ। अब नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने स्टार्टअप लिया तो लर्निंग की, सीखा। बहुत से लोग कहते थे ना करो, स्कैम है, फ्रॉड है, कंपनी ये है, कंपनी वो है। मैं चुप करके नेगेटिविटी को साइड पे रख के, मैंने पॉजिटिविटी को फ्रंट पे रख के नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और डिफरेंट कंपनीज को भी ज्वाइन किया। कुछ कंपनी सही नहीं थी, वो कंपनीज कंपनी नहीं थी, वो स्कैमर्स थी, मैंने उनके साथ भी काम किया। मैंने उस कंपनी में रह के, उन ग्रुप्स में रह के भी टीम बनाई। लेकिन मैंने ज़रूर ये चीज़ सीखी कि वहाँ से मुझे ये नॉलेज ज़रूर हुआ कि बैड एक्सपीरियंस क्या होता है, गुड एक्सपीरियंस क्या होता है, बेस्ट कंपनी क्या होती है, रियल कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। मतलब मुझे तजुर्बा आ गया कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाली कंपनी रियल है या फ्रॉड है। मैंने हर कैटेगरी के इंसान के साथ काम करके एक्सपीरियंस लिया। 1 साल मेरा ऐसे ही गुजरा। दूसरा साल जब मेरा आया तो मैंने वहाँ पे भी मजीद 2-3 कंपनीज को ज्वाइन किया। लेकिन ऐसे नहीं था कि मैं कंपनीज ज्वाइन करी जा रही हूँ, काम सीख नहीं रही, नहीं। मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, 6-7 महीने टिका कर उस कंपनी में काम किया और फिर देखा कि जितनी मैंने मेहनत की क्या मुझे उसका सिला मिला। अगर तो मिला तो मोस्ट गुड, लेकिन अगर मुझे नहीं मिला तो मैंने उससे बेहतर कंपनी को ज्वाइन किया। तो अब तक 2 साल के तजुर्बे के मुताबिक, 2.5 साल के तजुर्बे के मुताबिक, जो टॉप तरीन हमारी पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी है वो है EBL पाकिस्तान। क्योंकि जब तक आप तजुर्बा नहीं करोगे कंपनीज में रह रह के, डिफरेंट कंपनीज में काम कर करके, तब तक आपको नहीं पता चलता आपके लिए बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो मेरे लिए जो बेस्ट कंपनी है वो है EBL पाकिस्तान। EBL पाकिस्तान को मैंने बाकी तमाम कंपनी से, इंटरनेशनल, नेशनल, पाकिस्तान की और बाहर की कंपनियों से तजुर्बा किया, डिफ्रेंशिएट उसको किया कि भाई बाकी कंपनीज में क्या बेनिफिट है और इस कंपनी में क्या बेनिफिट है, बाकी कंपनीज में क्या पॉलिसीज हैं, इस कंपनी की क्या पॉलिसीज है, बाकी कंपनीज के कितने कितने पैकेजेस हैं, इस कंपनी के कितने कितने पैकेजेस हैं। तो जब उन चीज़ों को सारा कुछ मैंने देखा ना तो EBL इज़ द बेस्ट। और फिर जब मैंने EBL को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जब मैंने वर्क किया तो मुझे वो सब कुछ मिला जो EBL पाकिस्तान ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी तक पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी जा रही है वो है EBL पाकिस्तान। उसकी रीजन ही ये है कि ये 2016 से चल रही है और जो कहती है वो करती है। बाकी कंपनीज ये होती हैं जो कहती हैं वो करती नहीं है, फ्रंट पे झूठ होता है, लेकिन EBL पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अगेन रिमाइंड करवा दिया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं खुद मीटिंग दे रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि चलें ओवरऑल आपके साथ कुछ स्टोरीज शेयर कर दूँ ताकि आप लोग के भी माइंड फ्रेश हो जाए। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ मैंने आपको कोई चीज़ें मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप सब कॉपी पेंसिल अपने पास रख लो। कॉपी पेंसिल पास रखने के बाद ऊपर टॉपिक की हेडिंग दे दो कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक इन पाकिस्तान, कि हम टिकटॉक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान में रहकर। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको एक अनएजुकेटेड, एक एजुकेटेड, बेस्ट से बेस्ट प्रोफेशनल इंसान, अनप्रोफेशनल, ऑल टाइप्स, ऑल कैटेगरीज के इंसान जो हैं वो यूज़ करते हैं। और टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अगर फ़ोन पकड़ते हैं तो हम व्हाट्सएप से भी पहले जो है वो टिकटॉक ओपन करते हैं, चले हम थोड़ी सी इंजॉय करें और देन हम व्हाट्सएप को ओपन करें। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक जिसमें अगर आप इस प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, इसमें कैसे आप इसको यूटिलाइज करके, कैसे एग्जीक्यूट करके जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि EBL पाकिस्तान है, हमें चाहिए टीम, हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमारे साथ मिलकर काम करें, हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमें रिजेक्ट ना करें, हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, फटाफट ज्वाइन हो जाए, हमें चाहिए ऐसे लोग कि हम उनको जब EBL पाकिस्तान का बताएं तो वो फौरन कहें यस हमने करना है ज्वाइन। हमें चाहिए ऐसे लोग जिन पे हमें दिमाग कम खर्च करना पड़े, हमें चाहिए ऐसे लोग जो इतने अच्छे से काम करें कि हमें नॉन वर्किंग की इनकम आए, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि टीम जब बन जाती है तो टीम जितना भी काम करती है सबका प्रॉफिट हमें आता है। तो हमारे अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन हम मार कहाँ खा जाते हैं। हम EBL पाकिस्तान में ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर हमें मसले मसाइल क्या पेश आते हैं। मसले मसाइल ये पेश आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन नहीं आते व्हाट्सएप पे, अगर आ जाएं तो डिटेल्स इतनी ज़्यादा लेते हैं, हमारा दिमाग इतना खाते हैं कि फिर वो ज्वाइन नहीं होते। फिर हमें मज़ीद गुस्सा आ जाता है कि यार देखो 10 लोगों पे इतनी एफर्ट्स की हैं, 5 ने हमें रिजेक्ट कर दिया, 5 ने हमें ज्वाइन कर दिया। तो फिर हमें मज़ीद गुस्सा आता है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चिढ़ खाने लगते हैं, फिर हम कहते हैं यार क्या स्यापा EBL पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया,
टीम ही नहीं बन रही, कितने दिनों से लगा हूँ टीम नहीं बन रही, कितने दिनों से लगी हूँ टीम नहीं बन रही। ऐसे चीजें आप लोगों के दिमागों में आती हैं, है ना? सही पकड़े ना आप लोगों के मैंने दिमाग, मुझे समझ आ गई आप लोग के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो जब ये चीजें आती हैं तो फिर हम इन चीजों से क्या सीखते हैं, फिर हम इन चीजों के आगे क्या चीजें होती हैं जो हम कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम ले बैठते हैं। वो स्टेप्स ये होते हैं कि हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, हम क्या करते हैं छोड़ जाते हैं ईबिल पाकिस्तान को, फिर हम क्या करते हैं दूसरी कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं दूसरे लोगों को ये कहना शुरू कर देते हैं ईबिल सही नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग में सही स्कैम है, फ्रॉड है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा। अब एक्सपीरियंस अच्छा ना गुजरने की वजूहात क्या होती हैं? वो वजूहात यही होती हैं कि सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड नहीं किया होता, आपने कंपनी की प्रोफाइल को, कंपनी के अबाउट नॉलेज को आपने समझा नहीं होता, कंपनी को फिर अंडरस्टैंड नहीं किया होता, फिर नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड नहीं किया होता, फिर जो गाइडलाइंस दी जाती है उनको फॉलो नहीं किया होता। तो दैट्स वाई आप फिर ग्रुप भी लेफ्ट कर जाते हैं, पाकिस्तान को भी छोड़ जाते हैं, उस काम को ही छोड़ जाते हैं जिसमें आपको रिजेक्शन ज्यादा मिलती है। याद रखिएगा, कामयाब इंसान तभी आप बनेंगे जब आप रिजेक्शंस को फेस करेंगे। जितनी ज़्यादा आपके पास रिजेक्शंस आएंगी उतने ज़्यादा आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, और उतने ज़्यादा आपको सॉल्यूशंस ढूंढने भी पड़ेंगे, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्यूशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, और जितनी ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी डेफिनेटली उतने ज़्यादा सॉल्यूशंस आएंगे, और जितने ज़्यादा सॉल्यूशंस आएंगे उतना ही आप पैसा कमाओगे। गॉट इट? ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, यानी कि अगर मुझे कोई रिजेक्ट कर देना तो कोई इशू नहीं, ये पॉइंट, ये लाइन मुझे इतनी मोटिवेट करती है, फिर मैं सोचती हूँ कि यस, एक सक्सेसफुल इंसान कभी भी आसानी से नहीं सक्सेसफुल हो सकता, उसको डेफिनेटली मुश्किलात, हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। जब तक वो हर्डल्स को, मुश्किलात को फेस नहीं करेगा, लोगों की बातों को फेस नहीं करेगा, तो कैसे वो सक्सेसफुल होगा? एंड जहर सी बात है, अगर हम ऑनलाइन काम नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम वेले बैठे रहते हैं, तो बताएं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो जाए। तो हमने फारिग भी तो रहना ही है ना। हम अगर सब कुछ स्किप कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ट्रस्ट उठा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, बस ऑनलाइन हुए, टिकटॉक देख ली, व्हाट्सएप देख ली, लोगों की अर्निंग देख ली, उन चीज़ों में ऐड हो गए जो फजूलियात हैं, तो डेफिनेटली वो फिर कुछ भी नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो जाए। ठीक है? सो एक्सपीरियंस लेते रहा करें और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते रहा करें। सो टॉपिक सबने हेडिंग दे दिया, चैट करके बताएं। टिकटॉक की हेडिंग दे दिया, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ तक बताएं, मोटिवेट हुए हैं कि नहीं हुए? जो एनर्जी डाउन थी वो थोड़ी अच्छी हुई है कि नहीं हुई? गुड हो गया। टाइप करके बताइएगा, वॉइस ना ओपन कीजिएगा कोई भी। अब टिकटॉक से हम 2 मेथड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। किन मेथड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं? 2 ही मेथड हैं टिकटॉक पे, 2 ही मेथड हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है प्रमोशन, यानी कि आपके पास अच्छा खासा फेम है, मतलब अच्छा खासा फेम हो, या आपके पास अच्छे खासे फॉलोवर हो, आपकी हर वीडियो वायरल हो, तो लोग आपके पास उठ के आएंगे। छोटे छोटे ब्रांड प्रमोटर्स, यानी कि जैसे मैंने अपना ब्रांड बनाया तो मैं लोगों के पास जाऊंगी, यार मेरा ब्रांड सेल कर दो, क्योंकि आपको लोग बहुत जानते हैं, आप कोई भी चीज़ प्रमोट करोगे तो मेरे पास कस्टमर आएंगे, तो आप काइंडली अब मेरी अपनी वीडियो में मेरा नंबर मेंशन कर दो तो आ जाएंगे। ठीक है? तो हमारे पास अच्छा खासा फेम हो, सारा कुछ हो, हमारे पास अच्छी खासी पब्लिक हो, हर वीडियो वायरल हो रही हो, तो एक इस तरीके से हम कमा सकते हैं, यानी दूसरों की प्रमोशंस करके। वो प्रमोशन ब्रांड की भी हो सकती है, वो प्रमोशन ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है कि लोग हमारे पास आएंगे, हमें पैसे देंगे और कहेंगे काइंडली आप 3 से 4 दिन के लिए हमारी वीडियोस को प्रमोट करें या हमारे कंटेंट को प्रमोट करें। कंटेंट में ऑनलाइन वर्किंग भी आ सकती है, कंटेंट में कुछ भी आ सकता है, एक प्रोडक्ट भी आ सकती है, चाय की पत्ती भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो आप उनको वो लोग आपको पैसे देंगे तो आप प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हो। एक ही है, लेकिन ये आपके पास नहीं है, यानी कि इस मेथड को आप फुलफिल नहीं कर सकते। इस मेथड को फुलफिल करने के लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगे, आपको टिकटॉक का अकाउंट ग्रो करना पड़ेगा, आपको टिकटॉक की आईडीज को वायरल करना पड़ेगा, आपको अपनी वीडियोस को वायरल करना पड़ेगा, फॉलोअर्स अपने पास लाने पड़ेंगे। सो इस मेथड को क्रॉस कर दें कि अभी डायरेक्ट आप इस मेथड पे नहीं आ सकते, आहिस्ता आहिस्ता आप इस मेथड के थ्रू अर्न करोगे। सेकंड मेथड है नो इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ किए बगैर, कोई पैसा लगाए बगैर आप कमा सकते हो।
ठीक है। और प्रमोशन जो फर्स्ट मेथड बताया था, इसमें यह भी है कि आप अपना अपना भी काम जो है, यानी कि आप लोग ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं ई बिल पाकिस्तान के लिए, तो आप खुद भी लोगों के पास जाते हैं कि हमारा ब्रांड, हमारा ऑनलाइन वर्क प्रमोट कर लें, अपनी वीडियो में मेरा नंबर मेंशन कर दें कि किस किस को ऑनलाइन वर्क चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो आप पैसा दे के भी आईडीज में प्रमोट अपनी अपने वर्क को जो है वो प्रमोट करवा सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप दूसरों की भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये प्रमोशन वाला सीन यही है कि भाई आपके पास अच्छे खासे फॉलोवर हों, एक ये कैटेगरी आ सकती है, और एक ये कैटेगरी आ सकती है कि आपके पास फॉलोअर्स नहीं है लेकिन आप पैसा दे के जो है वो करोगे। जो सेकंड मेथड है वो है नो इन्वेस्टमेंट मेथड, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पे आपको एक या कह सकते हैं दिन के 3-4 टाइम आपको सिर्फ 5-5 10-10 मिनट टिकटॉक को देने पड़ने हैं, और कुछ भी नहीं देना पड़ना। वीडियोस पे व्यूज आएंगे, लाइक्स बहुत ज्यादा आएंगे, कमेंट्स बहुत ज्यादा आएंगे, पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी, एंड इसी के साथ साथ आपके पास जो है वो फेम बहुत आएगा। अब ये फेम कैसे आएगा? अब वही बात आ जाती है कि टिकटॉक पे हम अब वर्क कैसे करेंगे, कैसे हम कमाएंगे। तो मेन काम यही है कि ईबिल पाकिस्तान की कम्युनिटी, जो अनजॉइंट कम्युनिटी है, जो टिकटॉक यूजर्स हैं, उनको हम अपनी तरफ मतवज्जो करके जो है वो कैसी वीडियोस हम अपलोड करें कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो, और डायरेक्ट हमारे पास हमें इतनी एफर्ट भी ना करनी पड़े, सारा कुछ हम वीडियो में एक्सप्लेन करें, तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो अब चलते हैं। 2 मेथड तो मैंने आपको बता दिए, एक था प्रमोशन के, प्रमोशंस के थ्रू आप अर्न कर सकते हो, और प्रमोशंस करवा के आप अर्निंग कर सकते हो पैसे दे के, और सेकंड ये है कि नो इन्वेस्टमेंट के साथ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ अब फर्स्ट चीज शेयर करूँ टिकटॉक की, अकाउंट। ठीक है, अकाउंट आपने बनाना है, मेंटेन योर अकाउंट, यानी अकाउंट आपने बनाना है और मेंटेन करना है। आपका जो फर्स्ट स्टेप है टिकटॉक पे वर्क करने का, वो है अकाउंट बनाना। लिख लो बेशक, अकाउंट बनाना। अब अकाउंट बनाने में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स होंगी। जब आप टिकटॉक की आईडी ओपन करते हैं, आप सबके अकाउंट्स बने होंगे, लेकिन अब आपने बनाना है बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट। अब बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी वजह से ना हो तो उनका अकाउंट मेंटेन होता है, ना तो उनका अकाउंट वायरल होता है। ठीक है, मैं एक चीज याद रखिएगा, 1.5 महीने के बाद आई हूँ मीटिंग करवाने, और 1.5 महीने के बाद क्यों आई हूँ, 1.5 महीना मैंने टिकटॉक पे वर्किंग करके, सारे तजुर्बे करके, अब जाके जो अपना तजुर्बा है वो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप फौरन पिकअप करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके टिकटॉक पे वर्क करके अच्छी खासी कम्युनिटी को अपनी तरफ इंगेज करके ईबिल पाकिस्तान में अच्छी खासी टीम बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सके। सो याद रखिएगा, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं बता रही हूँ तो मैंने अमल नहीं किया। मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी कि मेरा अकाउंट क्या है, पहले क्या था, अब मेरा अकाउंट क्या है, सारा कुछ लाइव डेमो भी मैं दूंगी आप लोगों को। तो पहला पॉइंट नोट कर ले, अकाउंट बनाना। सबसे पहले जब भी आपने टिकटॉक का अकाउंट बनाना है तो वो अपने नेम से बनाना है, और अपने नेम से बनाने के बाद आपने उस अकाउंट में, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जब आप पुट कर लेंगे ना अपने नेम से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेम मुस्कान है, मुस्कान है। अब मैं किस किस लिए जो है वो अकाउंट बना रही हूँ, मैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए अकाउंट बना रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं लिखूंगी अर्न विद मुस्कान, अर्निंग विद मुस्कान शेख। मुस्कान के साथ कोई भी ऐसा अल्फाबेट यूज करूंगी, कोई ऐसा वर्ड यूज करूंगी जिनको हम लोग भी बहुत सर्च करते हैं और पब्लिक भी बहुत सर्च करती है। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसको जॉब नहीं मिल रही, वो आएगा, फोन पकड़ेगा, लिखेगा ऑनलाइन वर्किंग, लिखेगा ना, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, वो टिकटॉक के ऊपर ये चीज लिखेगा। जब वो ये चीज लिखेगा तो उसके आगे जो जो आईडीज आएंगी वो सबको विजिट करेगा, सबको विजिट करेगा, तो सबको विजिट करके वो चेक करेगा कि कहाँ पे सबसे बेस्ट प्रोफेशनल आईडी कौन सी है, सबसे ज्यादा किसने वीडियोस अपलोड की हैं, सबसे ज्यादा किसकी वीडियोस वायरल हुई है, सबसे ज्यादा किसके पास फेम है। तो वो जिसके पास फेम होगा उसके पास उठ के जाएगा, जाएगा ना, तो फिर वो उसके पास उठ के जाएगा और जाके कहेगा मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, तो वो इंसान उसको अपनी टीम में ज्वाइन करवा देगा। तो यहाँ पे आपका मेन स्टेप है कि अकाउंट आपने अच्छे से बनाना है, और बनाने के बाद अपना नेम अकाउंट में मस्ट मेंशन करना है। कोई ऐसा कीवर्ड जरूर यूज करना है जिसको लोग जो है वो बार बार सर्च करते हैं। तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग विद मुस्कान शेख, ऑनलाइन अर्न विद मुस्कान शेख, अर्न अप टू 5,000 to 10,000 वीकली विद मुस्कान शेख, कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन इतने बड़े बड़े नेम नहीं लिखने, छोटे छोटे लिखने हैं। मैं आपको अपने ब्रांड की एग्जांपल दे दूं, मेरे ब्रांड का नेम है मुस्कान हर्बल्स, तो मैंने लिखा हुआ है मुस्कान हर्बल्स ऑफिशियल, और साथ उसके नीचे नेम में मैंने मुस्कान हर्बल्स ऑफिशियल लिखा हुआ है। अब जो यूजर नेम है वो मैंने लिखा हुआ है हेयर ग्रोथ ऑयल। अब मुझे पता है मेरे ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो हेयर ग्रोथ ऑयल है। अब लोग सर्च मारते हैं हेयर ग्रोथ ऑयल को, या सर्च मारेंगे मुस्कान हर्बल्स को, तो दोनों तरफ से मेरी आईडी आएगी। तो यहाँ पे यही है कि जो नेम होगा ना,
वो आपका अपना होगा, लेकिन जब यूजर नेम आप लिखोगे तो वहां आप ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन अर्निंग, अर्न मनी, कुछ इस टाइप के लिख लोगे, ऑनलाइन रियल प्लेटफॉर्म, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस तरह के यूजर नेम आप लिखोगे। और याद रखिएगा, यूजर नेम जब आप लिख रहे होंगे तो कोई स्पेस नहीं आएगी, सिंपल सा यूजर नेम आएगा, ठीक है, तो वो आप इंटर कर लेना। वो मैं आपको अगर फिर भी इस चीज की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सेपरेट गाइड कर दूंगी या वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। यूजर नेम और नेम, ये दो चीजें चाहिए होती हैं आपको अकाउंट बनाने में। यूजर नेम आपका वो होना चाहिए ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्न विद, जो आपका नेम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने अगेन आपको बताया। और नेम पे आपका आपका अपना रियल नेम होना चाहिए। अगर आपका नेम मेहरमा है तो नेम पे मेहरमा लिख लें, अगर आपका नेम आलिया है तो नेम पे आलिया लिखें, लेकिन जो यूजर नेम होगा वहां पे वो वर्ड लिखना है जिसको लोग ज्यादा सर्च करते हैं। और कोशिश कीजिएगा यूजर नेम और नेम ये सेम ही रखिएगा, ज्यादा आपके पास पब्लिक आएगी। बायो, सेकंड पॉइंट आ जाता है, यानी कि जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो है बायो। बायो में लोग क्या लिखते हैं, बायो में जो बायो होती है ना वो जस्ट 100 वर्ड्स की बायो होती है, मतलब हम 100 वर्ड्स लिख सकते हैं बायो में, कि कल को हमारी कोई प्रोफाइल ओपन करता है ना, कि आईडी में जाता है तो बायो के अंदर ना वो देख लेता है कि इसकी बायो क्या है। जितनी बायो बेस्ट प्रोफेशनल होगी ना, उतने ज्यादा आपके पास जो है वो कम्युनिटी आएगी। अब बायो में आपका नंबर मेन पॉइंट आ जाता है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी कि जब आप टिकटॉक आईडी बनाएंगे तो वहां पे जब आप फोन नंबर एंटर करके आईडी वगैरह सारा कुछ मेंटेन करेंगे, तो जो आपका व्हाट्सएप नंबर है जो बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हैं, जिसमें आप ईमेल पाकिस्तान को कर रहे हैं, तो वही नंबर आपने बायो में देना है। क्योंकि जब आप डिफरेंट नंबर कोई देंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल टिकटॉक का अकाउंट आपने किसी और नंबर से बनाया, पर्सनल नंबर से बनाया, लेकिन व्हाट्सएप नंबर आपका कोई और है बिजनेस के लिए, तो जब आप टिकटॉक के ऊपर उस नंबर को एंटर करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी आईडी बंद हो जाएगी, टिकटॉक की तरफ से आपकी आईडी उड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो नंबर आपका व्हाट्सएप का होगा जिसपे आपने बिजनेस करना है वो नंबर, और जो आपका टिकटॉक में नंबर होगा वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप आईडी बिजनेस के लिए बनाओगे तो बिजनेस नंबर ही आपने यूज करना है। याद रखिएगा, जब आप नंबर इंटर कर रहे होंगे तो डॉट आपने मेंशन करने हैं, यानी कि जब आप व्हाट्सएप नंबर लिख रहे होंगे ना, तो आपने बायो में सबसे पहले लिखना है ऑनलाइन वर्किंग, रियल प्लेटफॉर्म, फिर थर्ड लाइन पे आपने व्हाट्सएप नंबर लिख लेना सिंपल, और उसमें डॉट डाल देने। जैसे मेरा नंबर है 032551556111, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बिजनेस का, ईमेल पाकिस्तान का, मैं लिखूंगी 0.0.2.2.5 इस तरीके से जो है वो मैं लिखूंगी, मतलब डॉट डॉट डालूंगी। ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे। तो यहाँ पे आके आपकी बायो बेस्ट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाएं, एक्शन बटन। आप जब टिकटॉक आईडी मेंटेन कर रहे होंगे तो वहां पे एक एक्शन, सेटिंग में जाएंगे ना, तो वहां पे एक एक्शन बटन आएगा, उस एक्शन बटन पे आपने क्लिक करना है। वहां पे आपको 3 ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, एक ईमेल, एक फोन नंबर और एक एड्रेस। वो ये तीनों चीजें आपसे पूछेंगे। ईमेल आपने दे देनी है जो आपकी बिजनेस की हो, फोन नंबर वही देना है जो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, और एड्रेस भी आप अपना दे दीजिएगा, देना हुआ तो दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो थर्ड जो स्टेप था हमारा टिकटॉक का वो था एक्शन। एक्शन बटन आप जो है वो सेटिंग में जाएंगे जब टिकटॉक की, तो उसमें आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन द मेन ऑप्शन है कि अपलोड फोटो विल बी सेम, यानी कि जो आप टिकटॉक की प्रोफाइल में पिक्चर एंटर करोगे ना, जो पिक्चर आईडी में होती है, जैसे जो डीपी होती है टिकटॉक की, वो इंस्टाग्राम की डीपी और व्हाट्सएप की डीपी, ये तीनों आपकी सेम होनी चाहिए। टिकटॉक पे अगर आप काम कर रहे हो, इंस्टा पे काम नहीं कर रहे हो, लेकिन इंस्टा फिर आपने बनानी है, इंस्टा सबकी बनी होगी, तो इंस्टा आईडी की और टिकटॉक आईडी और व्हाट्सएप आईडी, इन तीनों की डीपी जब आपकी सेम हो जाएगी तो ज्यादातर क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, ठीक है, तो ज्यादा आपके पास जो है वो बेनिफिट होगा। तो जो फोटो होगी यानी जो डीपी होगी वो आपकी सेम होनी चाहिए। अब डीपी कैसे बनानी है, डीपी को लोगो ही कहते हैं, तो लोगो आप कैनवा एप्लीकेशन से, गूगल से, कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, जो भी आपकी जिस भी चीज से रिलेटेड आपने करनी है, तो आप उससे रिलेटेड जो है वो गाइड कर फोटो जो है वो लेके अपलोड कर सकते हो टिकटॉक पे। फोटो अपलोड नहीं करनी, सॉरी, डीपी मेंटेन करनी है, तो टिकटॉक की आपने आईडी मेंटेन करनी है। याद रखिएगा ये सारी मैं आपको टिकटॉक की बेस बता रही हूँ, और जब आप इन बेस को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट आगे ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो बनाने से लेके वीडियो वायरल होने तक सिखाना है। लास्ट वन है फिफ्थ, अपलोड वीडियो थ्रू विडमेट, यानी जो आपकी वीडियो होगी ना वो अपलोड कैसे होगी। विडमेट एक एप्लीकेशन है, गूगल के ऊपर लिखिएगा विडमेट ऑफिशियल डाउनलोड,
वो विडमेट की जो एप्लीकेशन है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है आपने, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब जो भी वीडियो आपने अपलोड करनी है वो विडमेट एप्लीकेशन के थ्रू करनी है डाउनलोड। अब मैं बताऊंगी कैसी वीडियोस कैसे डाउनलोड करनी है। तो विडमेट एप्लीकेशन आपको चाहिए होगी, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। लास्ट वन है SEO। SEO का क्या मतलब है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टिकटॉक की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो क्या है? SEO। जो पब्लिक कम्युनिटी, जो हम लोग हैं, हमने अगर शॉपिंग करनी है हम टिकटॉक पे क्या लिखेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। हमने अगर कपड़े लेने हैं तो हम टिकटॉक पे क्या लिखेंगे? क्लॉथ्स। हमने लिपस्टिक लेनी है, हम टिकटॉक पे क्या लिखेंगे? लिपस्टिक। सर्च मारेंगे ना। अब जब सर्च मारेंगे ना तो टिकटॉक का जो ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है वो जितने भी उस नेम जो हम सर्च जो हम नेम लिखेंगे ना उसमें सर्च में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्लोथ्स, CLOTHES, ठीक है। तो अब टिकटॉक के जितने भी यूजर्स होंगे जिन्होंने आईडीज टिकटॉक की बनाई होगी, क्लोथ्स नेम की जितनी भी आईडीज के अंदर कीवर्ड्स एंटर होंगे ना, वो सारी आईडीज टिकटॉक उस इंसान के सामने ओपन कर देगा, सारे अकाउंट्स। अब जो सबसे मोस्ट वायरल अकाउंट होगा वो फ्रंट पे आएगा और जो वायरल अकाउंट नहीं होगा ना वो फ्रंट पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर आपको क्या चाहिए होगा? तो यहाँ पे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सेट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे वर्ड के साथ अपनी आईडी बनानी पड़ेगी जिस वर्ड को लोग सर्च करें तो फौरन आपकी आईडी शो हो आगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी यही स्टेप फॉलो करने हैं और टिकटॉक पे भी यही स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये थी सारी सेटिंग टिकटॉक की जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। अगर किसी और की रिकॉर्डिंग डन होती है तो वो मुझे बता दे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई कर लेगा तो फिर मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके ना गाइड कर दूँ कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, यानी वीडियो कैसे बनानी है और वायरल कैसे करनी है।